Hello everyone, I am Shanky and today we will explore a very interesting topic, the evolution of education in ancient India. अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या हिस्ट्री और एजुकेशन के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. Today's video we will discuss the education system of Buddhism and Jainism and how they acted as a spark for social change in society. By the end of this video, we will understand how the education system was different and how it empowered society and students and what impact it will on modern education. तो चलिए शुरू करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए यूनिट सेकंड शुरू करते हैं. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एजुकेशन सिस्टम. आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के एक इम्पोर्टेंट फेज के बारे में, बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन सिस्टम के बारे में. वैदिक पीरियड के बाद इन दोनों ने एजुकेशन को एक नया डायरेक्शन दिया जिसमें फोकस था नॉलेज के साथ वैल्यूज़ और डिसिप्लिन पे. इसमें हम 5 पार्ट कवर करेंगे. जैसे पहले पार्ट में हम सीखेंगे विजन और ऑब्जेक्टिव्स. बुद्धिज्म एजुकेशन का एम था मोरल डिसिप्लिन और धर्म के टीचिंग्स स्प्रेड करना. जिन एजुकेशन का एम था राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट से मोक्ष प्राप्त करना. दोनों में गोल था गुड ह्यूमन बीइंग का बनना. और हम यूनिट सेकंड के पार्ट बी में समझेंगे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. बुद्धिज्म सिस्टम में डिबेट्स, डिस्कशंस और सरमन्स होते थे. इंटरेक्टिव लर्निंग भी होती थी इससे. और जैन सिस्टम में मेमोराइजेशन, मेडिटेशन और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना होता था. इसी के साथ हम पार्ट सी में देखेंगे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज किंग्स और मर्चेंट्स के डोनेशन से चलते थे. जैन इंस्टीट्यूशंस को मेनली जैन कम्युनिटी सपोर्ट करती थी. दोनों ही कम्युनिटी फंडेड थे. और इसी के साथ हम पार्ट फोर्थ पे चलेंगे. यहाँ हम पढ़ेंगे फेमस इंस्टीट्यूशंस एंड फेमस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी. और हम लास्ट जो पार्ट देखेंगे वो फिफ्थ पार्ट रहेगा, गुरु शिष्य ट्रेडिशन. गुरु शिष्य रिलेशनशिप सेक्रेड माना जाता है. गुरु सिर्फ टीचर नहीं बल्कि गाइड और मोरल गार्जियन होते थे. स्टूडेंट्स उनके साथ डिसिप्लिन और वैल्यू सीखते थे. इन टॉपिक्स में पता चलता है कि बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन सिस्टम ने इंडिया की एजुकेशन को एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया. इसमें नॉलेज के साथ मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही इंक्लूड थे. यूनिट शुरू करने से पहले इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन देख लेते हैं इस यूनिट में. जैसे वैदिक सिस्टम क्या होता है. द एंशिएंट हिंदू एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द वेदास यूजुअली एक्सेसिबली ओनली टू हायर कास्ट, स्पेशली ब्राह्मण्स, एंड हेavily फोकस्ड ऑन रिचुअल्स, संस्कृत एंड मेमोराइजेशन. वैदिक सिस्टम में यही होता था कि हिंदू एजुकेशन सिस्टम को पढ़ाया जाता था, वेदास पढ़ाए जाते थे जिसमें सिर्फ अब ब्राह्मण्स ही इन्वॉल्व स्पेशली इन्वॉल्व रहते थे. और कास्ट स्ट्रक्चर था a rigid social hierarchy in ancient India, where educational opportunities were limited to higher caste and denied to lower classes and women. बुद्धिज्म का अपन देखेंगे इसमें अ रिलीजन एंड फिलोसफी फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम इन द 6th century BC, emphasizing ethical conduct, meditation and wisdom for attaining liberation. इसको निर्वाणा भी कहा जाता है. और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे एन एंशियंट इंडियन रिलीजन फाउंडेड बाय महावीरा इन द 6th century BC, फोकसिंग ऑन स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस जिसको अहिंसा कहा जाता है, ट्रुथ, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन. चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं जिसमें आपको मिलेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, मोक्षिक की फिलॉसफी और वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ जैसे नालंदा और वल्लभी के बारे में. तो हम शुरू करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट से. बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन का मेन अप्रोच था होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब स्टूडेंट्स का ऑल राउंड ग्रोथ करना, इंटेलेक्चुअल, मोरल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल. एजुकेशन सिर्फ किताब तक लिमिटेड नहीं था बल्कि लाइफ को बैलेंस करना भी सिखाया जाता था उस टाइम पर. स्पिरिचुअल लिबरेशन था मोक्ष, निर्वाणा. सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल था मोक्ष या निर्वाणा, मतलब जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति. दोनों सिस्टम बुद्धिज्म और जैनिज्म
ये मानते थे कि एजुकेशन का असली पर्पस है आत्मा की शुद्धि और लिबरेशन। इसी के साथ देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में एस्टेब्लिश हुई थी और ये दुनिया भर में फेमस थी। ये एक रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी थी जहाँ स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि चाइना, तिब्बत और कोरिया तक से पढ़ने आते थे। यहाँ सिर्फ बुद्धिस्ट फिलॉसफी नहीं बल्कि ग्रामर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती थी। इसी के साथ हम देखेंगे रेसिडेंटल यूनिवर्सिटीज, इसको कहा जाता था विहारास। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज या विहारास बेसिकली रेसिडेंटल स्टूडेंट्स थे। या मॉन्क्स और स्टूडेंट्स एक साथ रहते थे, पढ़ते थे और डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते थे। ये एजुकेशन का साथ कम्युनिटी लाइफ, स्पिरिचुअलिटी के सेंटर्स भी होते थे। फिफ्थ हम देखेंगे एल्टिनेरांट टीचर, जेनिस में एक यूनिक स्टाइल थी। इटिनेरांट टीचिंग मतलब टीचर्स एक जगह पर फिक्स नहीं रहते थे बल्कि अलग अलग गांव में, शहरों में जाके नॉलेज स्प्रेड करते थे। इससे एजुकेशन ग्रास रूट्स तक पहुंचती थी बच्चों के। इसी के साथ हम देखेंगे बसादिस, जैन कम्युनिटी के लिए बसादिस इम्पोर्टेंट एजुकेशनल सेंटर थे। ये टेम्पल्स कम स्कूल्स ज़्यादा होते थे जब मॉन्क्स डिसिप्लिन्स और आम लोगों दोनों को नॉलेज देते थे। कम्युनिटी ही इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी। सेवेंथ हम देखेंगे यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन, एक और रिवॉल्यूशनरी आइडिया जो बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन ने दिया था। यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन मतलब एजुकेशन सबके लिए ओपन थी, चाहे कोई भी कास्ट, जेंडर या फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो। ये उस समय के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट था। ये थे कुछ बेसिक फीचर्स। एजुकेशन सिस्टम ने सिर्फ नॉलेज ही नहीं दिया बल्कि एक ऐसी सोच भी दी जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। इन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ और कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन का एग्जाम्पल सेट किया जो आज भी मॉडर्न एजुकेशन के लिए रिलेवेंट है। फिर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन बैकग्राउंड देख लेते हैं। 6th सेंचुरी BC से पहले क्या चल रहा था सोसाइटी में। बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन सिस्टम्स, ये दोनों सिस्टम 6th सेंचुरी BC के अराउंड कास्ट बेस्ड एक्सक्लूसिविटी के लिए क्रिटिसाइज हो रहा था। जिसमें हम पहले देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। वैदिक एजुकेशन मेनली अपर कास्ट तक लिमिटेड थी, जैसे ब्राह्मण्स और क्षत्रियास। लोअर क्लासेस और वुमेन को एक्सेस बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। इसी एक्सक्लूसिव सिस्टम के अगेंस्ट दो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स आए, बुद्धिज्म बाय गौतम बुद्धा और जैनिज्म बाय महावीरा। इन्होंने कहा कि नॉलेज सिर्फ एक वर्ग की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सबके लिए ओपन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखेंगे, कोर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या था बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म एजुकेशन का मेन गोल था विजडम पाना, डिसिप्लिन डेवलप करना और लास्ट में निर्वाणा अचीव करना। इसमें कंपैशन, एथिकल लिविंग और रीजनिंग को प्रमोट किया गया। मतलब स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था बल्कि एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनता था। कि जिन फिलॉसफी में स्टूडेंट्स का मेन फोकस था सेल्फ डिसिप्लिन, अहिंसा और सत्य पर। यहाँ ऑब्जेक्टिव था सोल की प्यूरिफिकेशन और मोक्ष की अटेनमेंट। मतलब नॉलेज के साथ एक स्ट्रिक्ट मोरल लाइफ या वैल्यू भी शेयर की जाती थी। दोनों सिस्टम्स ने के कुछ कॉमन एम्स भी थे, जैसे एजुकेशन का ओपन एक्सेस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, मोरल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और कैरेक्टर इन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब नॉलेज सिर्फ अकोमुलेट करना नहीं बल्कि इंसान को अंदर से बदलना भी एजुकेशन का पार्ट था उस टाइम पर। और यहीं से एजुकेशन सिस्टम ने एक नया मॉडल दिया जो इंक्लूसिव बेस्ड, वैल्यू बेस्ड और कैरेक्टर बिल्डिंग था। ये दोनों सिस्टम ने इंडियन एजुकेशन के एवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया जहाँ नॉलेज सबके लिए एक्सेसिबल बन गया। अब थर्ड पार्ट पे जाएंगे जहाँ हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल सेटअप की। मतलब इन्होंने अपने समय में एजुकेशन को ऑर्गेनाइज कैसे किया। पहले देखते हैं बुद्धिज्म का। बुद्धिस्ट सिस्टम ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया रेसिडेंटल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करके, जिसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला।
ये यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि चाइना, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका तक के स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करती थी, जैसा कि आपने ऊपर देखा था। और स्टूडेंट टीचर्स के साथ विहारास या मोनेस्ट्रीज में रहते थे, या एक साथ रहना, पढ़ना और डिसिप्लिन फॉलो करना एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट था। इस तरह बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन के एक ग्लोबल लर्निंग हब बन गया था। अब जैन एजुकेशन का सेटअप थोड़ा अलग था यहाँ पर। ऐसे यहाँ इटिनेग्रांत मॉन्क्स मतलब घुमंतु टीचर्स जगह जगह जाके नॉलेज स्प्रेड करते थे, जिनको कहा जाता घुमंतु टीचर्स। जिन कम्युनिटी के बसादिस जो टेम्पल्स कम एजुकेशन सेंटर्स होते थे, उन्होंने भी नॉलेज डिसेमिनेशन में बड़ा रोल प्ले किया। और सबसे बड़ी बात, जिन एजुकेशन का फोकस था ओरल ट्रेडिशन और मेमोराइजेशन पर, मतलब शास्त्रों और ग्रंथों को याद करना और उन्हें जनरेशन से जनरेशन तक ट्रांसफर करना। इन सब में हम देखते हैं कि बुद्धिज्म सिस्टम ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड था, जबकि जैन सिस्टम ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, ओरल और कम्युनिटी बेस्ड था। दोनों के अपने अलग स्ट्रेंथ थे और दोनों ने इंडियन एजुकेशन के इवोल्यूशन में एक यूनिक रोल प्ले किया। अब चलिए देखते हैं बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम कैसा था, मतलब स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता था। सबसे पहले देखते हैं बुद्धिज्म के। बुद्धिस्ट करिकुलम काफ़ी डाइवर्स था। सबसे पहले फोकस था त्रिपिटिका का, यानी बुद्धिज्म रिलीजियस टेक्स्ट। उसके साथ लॉजिक, फिलॉसफी और एथिक्स भी पढ़ाई जाती थी। मेडिसिन, ग्रामर, मैथमेटिक्स और आर्ट्स भी इंक्लूडेड थे यहाँ पे। सिर्फ अ, और सिर्फ थ्योरी नहीं, मॉन्क्स और आम लोगों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सिखाई जाती थी, जैसे डिसिप्लिन, कम्युनिटी सर्विस और डेली लिविंग के नियम। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जिन करिकुलम भी इक्वली रिच था। यहाँ मेन बेस था अगामस। जिन स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी और एथिक्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। साथ ही एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और लॉजिक भी पढ़ाया जाता था। लेकिन सबसे स्ट्रांग फोकस था सेल्फ डिसिप्लिन और एसेस्टिटी पर, मतलब स्टूडेंट्स को सादगी, तपस्या और स्पिरिचुअल कंट्रोल की ट्रेनिंग मिलती थी। जैसे कि अभी देखा जैन और बुद्धिज्म का करिकुलम, दोनों सिस्टम का करिकुलम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से इंस्पायर्ड था, लेकिन उन्होंने वर्ल्डली सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी को भी इंक्लूड करके स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर किया। अब हम फिर पॉइंट पे जाते हैं जहाँ अपन बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन में टीचिंग कैसे होती थी, यानी स्टूडेंट्स को नॉलेज कैसे दिया जाता था। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में देखेंगे टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे। से फर्स्ट देखेंगे जिसमें अपन मेथड्स ऑफ टीचिंग में डिस्कशन, डिबेट और डायलॉग। स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने और अपनी रीजनिंग डेवलप करने के लिए एनकरेज किया जाता था। ये मेथड उनकी एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बूस्ट करता था। सेकंड देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग में स्टोरी टेलिंग, सरमन्स और क्वेश्चनिंग। टीचर्स कहानियाँ और सरमन्स के थ्रू नॉलेज एक्सप्लेन करते थे। क्वेश्चन आंसर का सिस्टम इंश्योर करता था कि नॉलेज सबके लिए एक्सेसिबल हो, चाहे रिच हो या सिंपल। इसी में थर्ड देखेंगे हम मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग भी इम्पोर्टेंट था। यही स्टूडेंट्स को मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन सिखाई जाती थी, जिससे डिसिप्लिन, पेशेंस और मोरल वैल्यूज डेवलप होते थे। कि ये हमने ऊपर देखा मेथड्स ऑफ टीचिंग। बुद्धिज्म और जैन टीचिंग मेथड्स इंटरेक्टिव, थॉटफुल और वैल्यू बेस्ड थे। इन्होंने इंश्योर किया कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर नहीं बल्कि पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट का भी टूल बने। अब सिक्स पे चलते हैं जहाँ हम समझेंगे इम्पैक्ट एंड लेगेसी। बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन का इम्पैक्ट और लेगेसी क्या था, यानी उन्होंने इंडिया एजुकेशन पर क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाला। सबसे पहले दोनों सिस्टम्स ने यूनिवर्सल और फ्री एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। मतलब एजुकेशन सबके लिए ओपन हो गई, रिच या पुअर, अपर कास्ट या लोअर कास्ट, सबके लिए। ये सिस्टम कास्ट और जेंडर बैरियर्स को तोड़ता था।
वुमेन और लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते थे। बुद्धिज्म और जैन सिस्टम ने इंस्टीट्यूशंस का मॉडल सेट किया। बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन ने इंस्टीट्यूशंस का मॉडल सेट किया, जैसे रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, नालंदा, तक्षशिला, मोनेस्ट्रीज, बिहारास और कम्युनिटी सेंटर्स, बसादीस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने वैल्यूज, कंपैशन और नॉन वायलेंस को एजुकेशन का पार्ट बनाया। ये टीचिंग्स आज भी हमारी मॉडर्न एजुकेशन और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो दोस्तों, बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन सिस्टम ने सिर्फ नॉलेज ही नहीं दिया, बल्कि एक इंक्लूसिव, वैल्यू बेस्ड और मोरली स्ट्रांग सोसाइटी का फाउंडेशन भी रखा। इसी के साथ में एक टेबल नीचे अटैच कर देती हूँ, कंपैरिजन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैन एजुकेशन। इसमें फाउंडर्स कौन थे, इंस्टीट्यूशंस क्या थे, बुद्धिज्म और जैन के करिकुलम, लोग, गोल, लेगेसी, जो भी अपन ने ऊपर पढ़े वो नीचे में एक टेबल अटैच कर देती हूँ, जिससे आपको और आसानी रहेगी कंपैरिजन करने में बुद्धिज्म और जैन के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के बारे में और फिलॉसफी के बारे में जानने में। अब हम मेन टॉपिक शुरू करते हैं, अ न्यू डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन। उससे पहले भी हम थोड़े बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके मीनिंग समझेंगे, जो बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूजफुल है। जैसे इंटेलेक्चुअल, इसको हिंदी में बौद्धिक कहते हैं। ये नॉलेज, रीजनिंग और थिंकिंग से रिलेटेड है, मतलब दिमाग की डेवलपमेंट और लॉजिकल थिंकिंग। सेकंड है स्पिरिचुअल, ये ये सोल, इनर सेल्फ और लिबरेशन से कनेक्टेड है, बेसिकली अपनी आत्मा की ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन। थर्ड है हिरार्की, ये सिस्टम होता है जहाँ लोग रैंक के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं, जैसे स्टेटस या पावर के बेसिस पर। फोर्थ है अपना रिचुअलिस्टिक, ये रिलीजियस सेरेमनीज और फॉर्मल रिचुअल्स पर बेस्ड होता है, मतलब एजुकेशन या प्रैक्टिसेस सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करने के लिए भी हो सकती हैं। फिफ्थ देखेंगे ब्राह्मिकल ट्रेडिशनल, ये वैदिक सिस्टम और रिचुअल्स को फॉलो करता था, मोस्टली ब्राह्मिन्स डोमिनेट करते थे। अपर कास्ट सेंट्रिक एजुकेशन। सिक्स्थ देखते हैं श्रवण ट्रेडिशंस, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म जो सेल्फ एफर्ट और डिसिप्लिन पे फोकस करते थे, या कास्ट या रिचुअल्स की रिजिडिटी नहीं थी। सेवेंथ हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण, मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर या सोशल स्टेटस, ये वैदिक सिस्टम में ज़्यादा था, लेकिन बुद्धिस्ट में और जैन एजुकेशन ने इसे चैलेंज किया। एक देखेंगे हम लिबरेशन, ये फ्रीडम है, जन्म मृत्यु के साइकिल से, यानी संसार से मुक्ति, यानी संसार से मुक्ति। एजुकेशन एजुकेशन का अल्टीमेट गोल दोनों सिस्टम्स में यही था। स्ट्रेटिफिकेशन में देखेंगे हम नाइन्थ में, अ, हाँ, नाइन्थ पॉइंट, सोसाइटी को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करना बेस्ड ऑन कास्ट या क्लास, हिरार्की सिस्टम का एक पार्ट है स्ट्रेटिफिकेशन। लाइक इसमें हम टेंथ पॉइंट देखेंगे सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ये माइंड और सोल को डिसिप्लिन और मोरल लिविंग के थ्रू क्लीन करता है, बेसिकली अपनी पर्सनल ग्रोथ और इनर डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये टर्म्स समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन की फिलॉसफी और मेथड्स को अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। हमने ऊपर देखा कि इंट्रोडक्शन अ न्यू डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, उसमें हमने ऊपर देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी का पीरियड था इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल चेंज का। लोग ग्रेजुअली डिससेटिस्फाई होने लगे। स्ट्रिक्ट सोशल हिरार्की, मतलब सोसाइटी में लोग रैंक के हिसाब से डिवाइड थे। रिचुअलिस्टिक ब्राह्मिकल ट्रेडिशंस, यानी मतलब एजुकेशन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करने का तक लिमिटेड थी। सेकंड था प्रॉब्लम विद द वैदिक एजुकेशन सिस्टम। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, जैसे कास्ट बेस्ड एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ अपर कास्ट के लिए अलाउड थी, लोअर कास्ट और वुमेन्स टोटली रिस्ट्रिक्टेड थे। ये सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी था, नॉलेज लिमिटेड थी, सिर्फ रिचुअल्स थे और प्रोफेशनल स्किल्स जो फैमिली के अंदर ही पास होती थी। तो दोस्तों, इसी डिससेटिस्फिकेशन और इनइक्वालिटी के वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म ने एजुकेशन को एक इंक्लूसिव और वैल्यू बेस्ड सिस्टम में बदलने की जरूरत समझी। बात करते हैं श्रवण ट्रेडिशंस के
इमरजेंस के बारे में, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का सब बेस बेस बन गई। इमरजेंस ऑफ स्वर्ण ट्रेडिशंस, 6th सेंचुरी BC में नए फिलोसफीज राइज होने लगे, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म। इनका कॉज क्या था? सोसाइटी और रिलीजन में इम्बैलेंस था, स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस और इनइक्वालिटी। इसका इफेक्ट ये पड़ा, इस मूवमेंट ने इक्वालिटी और एथिकल लाई की। एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी सिर्फ हेरिडेटरी प्रिविलेज नहीं बल्कि पर्सनल एफर्ट और मोरल लाइफ का रिजल्ट है। अब ऊपर जितना अपन ने पढ़ा 6th सेंचुरी BC से पहले क्या चल रहा था, कैसे स्पार्क आया बुद्धिज्म और जैनिज्म के थ्रू। अब ये अपन पढ़ेंगे एजुकेशन रिवॉल्यूशन आखिर कैसे स्टार्ट हुआ कैसे। अब हम बात करते हैं कि कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म ने एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाया, यानी एक नई सोच और अप्रोच डेवलप की। एजुकेशनल रिवॉल्यूशन, पुराने समय में एजुकेशन सिर्फ एलिटिस्ट के लिए होती थी, यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पार्ट। लोअर कास्ट और वुमेन को पढ़ाई या एक्सेस नहीं था। बुद्धिज्म और जैन सिस्टम ने इसे कम्प्लीटली चेंज किया, एजुकेशन को बनाया ओपन, इंक्लूसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव। ये सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और सोशल रिवॉल्यूशन के लिए भी यूज़ होने लगा। हर किसी को टूल्स दिए गए सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, चाहे कास्ट या जेंडर कोई भी हो। मतलब एजुकेशन अब सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं बल्कि एवरीवन के लिए ग्रोथ और एम्पावरमेंट का टूल बन गया। हाँ, तो ये हमने देखा बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन का रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट, जिसमें नॉलेज, मोरालिटी और इक्वालिटी सब इंक्लूड थे। अब इतना इंट्रोडक्शन देखने से के बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। अपने उससे पहले फीचर्स देखे, बेसिक डेफिनेशंस देखी, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जो है द बुद्धिज्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसमें विजडम, कंपैशन और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस था। की कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज्म एजुकेशन, फर्स्ट है प्रज्ञा, विजडम। प्रज्ञा मतलब विजडम, ये डीप नॉलेज और राइट अंडरस्टैंडिंग को रिफर करता है। बेसिकली विजडम का मतलब है समझ या सही सोच। सेकंड है करुणा, कंपैशन मतलब एम्पैथी और केयर फॉर ऑल बीइंग्स, दूसरों के दुख को समझना और हेल्प करना। थर्ड है निर्वाण, मीन्स लिबरेशन, अल्टीमेट गोल है जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति पाना और इनर पीस अचीव करना। फोर्थ हम देखेंगे रूढ़ विचार, को कहा जाता था डॉगमा। ये फिक्स्ड बिलीव या डॉक्टरेट है, जो बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट किया जाता है। बुद्धिज्म एनकरेज करता है क्वेश्चनिंग और रीजनिंग। इसके साथ अपन देखते हैं फिफ्थ, अज्ञान, इग्नोरेंस, लैक ऑफ ट्रू नॉलेज, यही सफरिंग का रूट कॉज है। होलिस्टिक, जो कि सिक्स्थ है संपूर्ण, इसका फोकस होता है ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मेंटल, मोरल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, जिसे समझेंगे इरेशनल और बेसलेस बिलीव्स, जो एजुकेशन और रीजनिंग से दूर किए जाते हैं। और इस अंधविश्वास में एग्जाम्पल देखा जाए तो बिल्ली का रास्ता काट देना, लाइक ऐसे काला कपड़ा अपशगुन होता है, लाइक ऐसे कुछ अंधविश्वास किए जाते थे। और वो सिर्फ एक ही चीज़ दूर कर सकती थी, जो कि एजुकेशन और रीजनिंग से दूर किए जा सकते थे ये सब अंधविश्वास। एक तो हम देखेंगे सेकुलर एजुकेशन, जो रिलीजियस बेसिस से फ्री हो और सबको इक्वल ट्रीट करे, उसे सेकुलर का था, निष्पक्ष जिसे कहते हैं। नाइन्थ हम देखेंगे बिहारास, मोनेस्ट्रीज, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते, पढ़ते और टीचिंग करते। महाविहार, लार्ज ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स होते थे। 11th हम देखेंगे लॉजिक, तर्कशास्त्र, रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट का आर्ट, जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता था। मेटाफिजिक्स, परमाणु शास्त्र इसे कहते हैं, स्टडी ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स का नेचर को समझना। 13th हम देखेंगे रसायन विज्ञान, इसको आल्केमी कहते थे। पुराना साइंस जो सब्सटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने की स्टडी करता था, मॉडर्न केमिस्ट्री का
प्रोसीजर जिसे हम कहेंगे। और इसी के साथ हम 14 देखेंगे जो कि है माइंडफुलनेस, सतर्कता, सजीवता, प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस अवेयरनेस, अपनी थॉट्स और एक्शंस पर फोकस करना। 15 हम देखेंगे एक्सक्लूसिव, एजुकेशन जो सबके लिए ओपन हो, बिना कास्ट, जेंडर या क्लास के डिस्क्रिमिनेशन के। 16 हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर या सोशल क्लास, जो बुद्धिज्म एजुकेशन प्रिवेंट करने की कोशिश करता था। तो दोस्तों, बुद्धिज्म एजुकेशन का मेन फोकस था विजडम, कंपैशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट और इक्वालिटी। ये सिस्टम ना सिर्फ एजुकेशन देता था बल्कि मोरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का भी फाउंडेशन बनाता था। अब हम बहुत डीपली समझेंगे बुद्धिस्ट फिलॉसफी और विजडम एंड कंपैशन के बारे में, जो एजुकेशन का कोर आइडिया है। फिलॉसफी ऑफ विजडम एंड कंपैशन, इसका सेंट्रल गोल था निर्वाणा। बुद्धिज्म का अल्टीमेट गोल है निर्वाणा, यानी जन्म मृत्यु के साइकिल से फ्रीडम और इनर पीस अचीव करना। इसकी कोर वैल्यूज थी विजडम, प्रज्ञा मतलब रियलिटी को क्लियर समझना, सही नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। कंपैशन मतलब करुणा, दूसरों के केयर करना और उनके सफरिंग को कम करना। थर्ड हम इसमें देखेंगे एजुकेशन एज अ पाथ टू अवेकिंग। एजुकेशन को सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं माना जाता बल्कि अवेकिंग का पाथ माना जाता है। जैसे बुद्धा का मीनिंग है अवेक्ड वन, एजुकेशन भी हमें स्पिरिचुअली अवेक करने का टूल है। फोर्थ हम देखेंगे इनेट कैपेसिटी, जन्मजात क्षमता। हर व्यक्ति में इनबॉर्न विजडम होती है, सिर्फ गाइड और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मतलब नॉलेज और विजडम हमारे अंदर नेचुरली होती है। फिफ्थ हम देखेंगे एजुकेशन अप्रोच। बुद्धिज्म एजुकेशन रूट लर्निंग या डोगमा नहीं है, ये सेल्फ नॉलेज और इनर पोटेंशियल का डिस्कवरी। सिक्स्थ हम देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ा एम है इग्नोरेंस को इग्नोर करना, क्योंकि इग्नोरेंस ही सफरिंग का रूट कॉज है। साथ ही विजडम और कंपैशन को नचर करना। कैसे विजडम और कंपैशन को नेचर करना? बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिर्फ नॉलेज का सोर्स नहीं बल्कि इनर अवेकिंग, मोरल ग्रोथ और कंपैशन डेवलप करने का एक पावरफुल टूल है। अब हम इसी के साथ देखेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन के एम्स, यानी एजुकेशन स्टूडेंट्स को कैसे शेप करना चाहते थे। होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। बुद्धिज्म एजुकेशन का मेन फोकस था ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल जैसे डिसिप्लिन और हेल्थ डेवलप करना, मेंटली जैसे माइंडफुलनेस, लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना, मोरल एथिकल कंडक्ट और कंपैशन डेवलप करना, इंटेलेक्चुअल में था डीप नॉलेज ऑफ फिलॉसफी और साइंसेस। सेकेंड हम देखेंगे कैरेक्टर फॉर्मेशन। एजुकेशन का एम सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना भी था। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना स्टूडेंट लाइफ में, और स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता था कि वो जुडिशियस, रेशनल और ह्यूमनिस्ट और नॉन वायलेंट बने। थर्ड था अल्टीमेट गोल अल्टीमेट एम ये था कि इंडिविजुअल्स ऐसे बने जो फ्री, वाइज और इंटेलिजेंट हो, मोरल और टैलेंटेड हो, कंपैशनेट और सेकुलर हो। साथ ही ये इंडिविजुअल्स ह्यूमन वेलफेयर और सफरिंग रिडक्शन के लिए काम करें। बुद्धिस्ट एजुकेशन का मेन एम था होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लस कैरेक्टर बिल्डिंग और ह्यूमन वेलफेयर, जैसे एक आइडल और बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग डेवलप हो सके। अब हम देखेंगे मोनेस्ट्रीज टू यूनिवर्सिटीज। बुद्धिस्ट एजुकेशन मोनेस्ट्री से यूनिवर्सिटी तक इवॉल्व हुई, एक इंटरेस्टिंग होलिस्टिक जर्नी था ये। इसमें हम देखेंगे पहले अर्ली फेज बिहार का। शुरुआत में एजुकेशन मोनेस्ट्रीज बिहाराज में होती थी, मॉन्क्स ये टीचर्स और स्कॉलर्स होते थे। बिहाराज में इनिशियली सिंपल रिट्रीट्स थे वंडरिंग मॉन्क्स के लिए, लेकिन ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज सेंटर्स बन गए। सेकंड हम देखेंगे रेसिडेंशियल मॉडल के बारे में। फिर एक नई मॉडल डेवलप हुई, रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम। एक नई मॉडल डेवलप हुई रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम।
जहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स साथ रहते थे। इनका रिलेशनशिप फादर और सन बॉन्ड जैसा माना जाता था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव का फाउंडेशन। ये हिस्ट्री में पहली बार रेसिडेंशियल सिस्टम था जहाँ लर्निंग और डिसिप्लिन एक साथ इंटीग्रेट हुए। थर्ड हम देखेंगे ग्रोथ इनटू यूनिवर्सिटीज महाविहार्स। विहारास ग्रेजुअली महाविहारास में ट्रांसफॉर्म हुए। एग्जाम्पल्स लाइक तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। नालंदा महावीरा वर्ल्ड का पहला ट्रू रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि चाइना, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका से भी आते थे। जैसा कि अभी ऊपर अपन ने 2 बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये चीज़, और इसी में बार-बार इसकी ऐड कर दी ताकि जितनी बार सुनते हैं उतनी बार अच्छे से अपन माइंड में उस बिल्कुल फिट हो जाता है। इसी के साथ एकेडमिक लाइफ बहुत रिगोरस थी और फैकल्टी में इंक्लूडेड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स जैसे नागार्जुन और धर्मपाला। तो दोस्तों, बुद्धिस्ट एजुकेशन का जर्नी सिंपल मोनेस्ट्रीज से स्टार्ट हुआ और ग्रेजुअली वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज तक एक्सपांड हुआ, जहाँ नॉलेज, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ग्रोथ सबके साथ मिलते थे। और फोर्थ हम देखेंगे बुद्धिज्म एजुकेशन का करिकुलम, यानी स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ाया जाता था। रिलीजियस और कोर्स सिस्टम्स। बुद्धिस्ट एजुकेशन में रिलीजियस और सेकुलर दोनों सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे। त्रिपिटक त्रिपिटक जिसे त्रिपिटक को कहते हैं, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का स्टडी और मेमोराइजेशन कंपलसरी था। स्टूडेंट्स को स्क्रिप्चर्स को याद करना और समझाना बहुत इम्पोर्टेंट था। सेकुलर सब्जेक्ट्स, रिलीजियस सब्जेक्ट्स के अलावा सेकुलर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, जैसे ग्रामर जिसे कहते हैं हिंदी में व्याकरण, लॉजिक जिसे कहते हैं हिंदी में तर्कशास्त्र, मेटाफिजिक्स को कहते हैं हिंदी में परमादिक शास्त्र, मेडिसिन को चिकित्सा, मैथमेटिक्स गणित, एस्ट्रोनॉमी को ज्योतिष, अल्केमी को रसायन विज्ञान, आर्ट्स और मिलिट्री साइंस को कला व शास्त्र विज्ञान। अब देखेंगे हम अब इसी के साथ देखेंगे स्पेशलाइजेशंस ऑफ सेंटर्स। हर एजुकेशनल सेंटर्स की अपनी स्पेशलाइजेशन थी। तक्षशिला का जैसे वेदास, लिबरल आर्ट्स, मिलिट्री साइंस, मेडिसिन, आर्करी। नालंदा का इंस्पिरेशन सेंटर्स था एक्सटेंसिव करिकुलम, जिसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी को स्कॉलर साइंसेस के साथ ब्लेंड किया गया। तो दोस्तों, बुद्धिज्म करिकुलम का मेन एम था ऑल राउंड नॉलेज और हिस्टोरिक डेवलपमेंट। रिलीजियस और वर्ल्डली दोनों तरह के सब्जेक्ट सिखाए जाते थे। अब हम देखेंगे बुद्धिज्म एजुकेशन के मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जो सिस्टमैटिक और इनोवेटिव थे। मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियाँ, ओरल ट्रांसमिशन, मौखिक शिक्षा। लर्निंग का मेन मेथड था चैंटिंग, लिसनिंग और मेमोराइजेशन। स्टूडेंट्स स्क्रिप्चर्स और नॉलेज को याद करके सीखते थे। सेकंड यहाँ होता था डिबेट, मतलब वाद विवाद, डिबेट्स और डिस्कशन। स्टूडेंट्स को रीजनिंग, लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए एनकरेज करते थे। डायलॉग और डिस्कशन, संवाद जिसे कहते हैं। क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी को वेलकम किया जाता था, मतलब स्टूडेंट्स अपने डाउट्स ओपनली पूछ सकते थे। और इसके बाद देखते हैं फोर्थ, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, मतलब ध्यान और सतर्कता, इनर डिसिप्लिन, पीस और कंपैशन को डेवलप करने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सिखाई जाती थी। फिफ्थ हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, व्यवहारिक शिक्षा। थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई करना सिखाया जाता था। जैसे मेडिसिन स्टूडेंट्स विलेजर्स में प्रैक्टिस करते थे और मिलिट्री साइंस स्टूडेंट्स एक्चुअल ड्रिल्स और ट्रेनिंग लेते थे, जैसे एनसीसी में ड्रिल्स वगैरह होती हैं, ऐसे ही उस टाइम पर भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी। इसी के साथ तो दोस्तों, बुद्धिज्म टीचिंग मेथड्स मेमोरी, लॉजिक, डायलॉग, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिस को कंबाइन करते थे, जैसे स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। इसी के साथ हम देखेंगे इंक्लूसिविटी ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन। वैदिक सिस्टम के जो उसका एक रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट था। वैदिक सिस्टम के कॉन्ट्रास्ट में जो सिर्फ अपर कास्ट के लिए एजुकेशन अलाउ करता था, बुद्धिज्म एजुकेशन सबके लिए ओपन थी, चाहे कास्ट, क्रीड या रिलीजन कुछ भी हो।
और वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा के बारे में देखें तो शुरुआत में वुमेन को एक्सक्लूड किया जाता था, लेकिन आनंद बुद्धा के क्लोज डिसाइपल की एफर्ट से वुमेन को मोनेस्ट्रीज में एडमिट किया गया अंडर सर्टेन रूल्स। नाम क्या था? आनंदा, जो बुद्धा के क्लोज डिसाइपल थे। वुमेन्स को मोनेस्ट्रीज में एडमिट किया गया पर अंडर सर्टेन रूल्स। कई वुमेन्स भिक्षुणी बन गईं और रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स के रूप में फेमस हुई। ये एक मेजर स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी था एजुकेशन में। तो दोस्तों, बुद्धिस्ट एजुकेशन का ये एस्पेक्ट क्लियरली दिखाता था कि नॉलेज और लर्निंग सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, बिना कास्ट या जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के। अब हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा बुद्धिज्म एजुकेशन का। बुद्धिस्ट एजुकेशन के इम्पैक्ट के बारे में, यानी इस सिस्टम ने इंडिया और दुनिया पर क्या इफेक्ट डाला, तो देखते हैं। इसमें हम बुद्धिस्ट सिस्टम ने ग्रेट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की, जैसे नालंदा और तक्षशिला। इसने इंडिया को ग्लोबल नॉलेज हब बनाया, जहाँ स्कॉलर्स चाइना, कोरिया, जापान और तिब्बत से आते थे। एजुकेशन में रैशनल, सेकुलर और वैल्यू बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया गया, साथ ही स्पिरिचुअल गोल्स को भी इंक्लूड किया। इसका कंट्रीब्यूशन साइंस, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के डेवलपमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट था। ये सिस्टम यूनिवर्सल और फ्रीडम एजुकेशन का आइडिया लाया, सबके लिए ओपन, चाहे कास्ट, क्रीड या जेंडर कुछ भी हो। इंडियन कल्चर का स्प्रेड भी हुआ अब्रॉड बुद्धिस्ट मॉन्क्स और स्कॉलर्स के थ्रू। तो दोस्तों, बुद्धिज्म एजुकेशन सिर्फ पर्सनल सैल्वेशन के लिए नहीं था, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और एक इक्विटेबल कंपैशनेट सोसाइटी बनाने का टूल भी था। तो यहाँ अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मैं इसी के नीचे आपको इसकी समरी अटैच कर दूंगी और उसको आप गो थ्रू कर लेना। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। अब हम बात करते हैं जैन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में। जैसे अभी अपन ने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, उसका करिकुलम, इम्पैक्ट, एवरीथिंग, इसमें भी अपन सब पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड्स, एवरीथिंग, जैसा कि अपन ने बुद्धिज्म में पढ़ा था। उसमें फोकस था जैन सिस्टम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फोकस था सोल की लिबरेशन, मतलब मोक्ष और मोरल डेवलपमेंट पर। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल फॉर द सोल्स लिबरेशन, आत्मा की मुक्ति से के सिद्धांत, आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत। जिन एजुकेशन का फिलॉसफी 3 में एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस, किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म ना करना, फिजिकली, वर्बली और मेंटली। एजुकेशन का एम था स्टूडेंट्स में सेंसिटिविटी, पीस और रिस्पेक्ट फॉर लाइफ डेवलप करना। सेकंड हम देखेंगे प्लूरलिज्म, अनेकतावाद, मतलब नॉन एब्सोल्यूटिज्म। रियलिटी कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है। ट्रुथ सिर्फ एक व्यू पॉइंट से नहीं समझा जा सकता। जैसे उन्होंने कहा, रियलिटी कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है, ट्रुथ सिर्फ एक व्यू पॉइंट से नहीं समझा जा सकता। एजुकेशन स्टूडेंट्स को मल्टीपल पर्सपेक्टिव रिस्पेक्ट करना और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता था। थर्ड हम देखेंगे अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस, मतलब अपरिग्रह। इसमें हम देखेंगे एक्सेसिव डिजायर्स और मटेरियल अटैचमेंट को रिनाउंस करना। लर्निंग एम थी सिंप्लिसिटी और कंटेंटमेंट, ताकि माइंड हायर नॉलेज के लिए फ्री हो। अल्टीमेट गोल था मोक्ष, लिबरेशन ऑफ द सोल, जो अचीव होता था त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स के थ्रू। इसमें 3 ज्वेल्स थी अपनी, इनके मैं नेम बताती हूँ। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट फेथ में था ट्रुथ में बिलीव, और सेकंड ट्रुथ राइट नॉलेज में बताया करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। थर्ड है राइट कंडक्ट, जिसमें एथिकल और डिसिप्लिन लिविंग बताया गया है। अब हम देखेंगे जैनिज्म के इंस्टीट्यूशंस ऑफ जैन एजुकेशन, जैन शिक्षा के एजुकेशन सिस्टम कैसे होते थे। अर्ली टीचर्स, पहले देखते हैं अर्ली टीचर्स के ऊपर। जैन टीचर्स मोस्टली इटिनेरंट, मतलब परिव्राजक,
वॉन्डरिंग थे। ये विलेज टू विलेज जाके नॉलेज और टीचिंग्स स्प्रेड करते थे। जेनेलास, वसादिस और मथास। जिनाले देखा जाए तो टेम्पल्स ऑफ जिनास इनिशियली वर्शिप के लिए लेटर एजुकेशनल हब्स बन गए। और बसदी और मठ जो थे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर मॉन्क्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स। स्पेशली साउथ इंडिया में ये स्कूल्स और कॉलेजेस जैसे काम करते थे रॉयल सपोर्ट के साथ। बसदी और मठ। इसी के साथ हम बात करेंगे लाइब्रेरीज एंड नॉलेज एक्सेसिबल होनी चाहिए बिना कास्ट या जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के। अब हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा बुद्धिज्म एजुकेशन का। बुद्धिज्म एजुकेशन के इम्पैक्ट के बारे में, यानी इस सिस्टम ने इंडिया और दुनिया पर क्या इफेक्ट डाला, तो देखते हैं। इसमें हम बुद्धिज्म सिस्टम ने ग्रेट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जैसे नालंदा और तक्षशिला। इसने इंडिया को ग्लोबल नॉलेज हब बनाया जहाँ स्कॉलर्स चाइना, कोरिया, जापान और तिब्बत से आते थे। एजुकेशन में रैशनल, सेकुलर और वैल्यू बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया गया, साथ ही स्पिरिचुअल गोल्स को भी इंक्लूड किया। इसका कंट्रीब्यूशन साइंस, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के डेवलपमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट था। ये सिस्टम यूनिवर्सल और फ्रीडम एजुकेशन का आइडिया लाया। सबके लिए ओपन, चाहे कास्ट, क्रीड या जेंडर कुछ भी हो। इंडियन कल्चर का स्प्रेड भी हुआ अब्रॉड बुद्धिज्म मॉन्क्स और स्कॉलर्स के थ्रू। तो दोस्तों, बुद्धिज्म एजुकेशन सिर्फ पर्सनल सैल्वेशन के लिए नहीं था, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और एक इक्विटेबल कंपैशनेट सोसाइटी बनाने का टूल भी था। तो यहाँ अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मैं इसी के नीचे आपको इसकी समरी अटैच कर दूंगी और उसको आप गो थ्रू कर लेना। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। अब हम बात करते हैं जैन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में। जैसे भी अपन ने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, उसका करिकुलम, इम्पैक्ट, एवरीथिंग इसमें भी अपन सब पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड्स, एवरीथिंग जैसे कि अपन ने बुद्धिज्म में पढ़ा था, उसमें फोकस था। जैन सिस्टम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें फोकस था सोल की लिबरेशन, मतलब मोक्ष और मोरल डेवलपमेंट पर। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल फॉर द सोल्स लिबरेशन, आत्मा की मुक्ति से के सिद्धांत, आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत। जिन एजुकेशन का फिलॉसफी 3 में एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म ना करना, फिजिकली, वर्बली और मेंटली। एजुकेशन का एम था स्टूडेंट्स में सेंसिटिविटी, पीस और रिस्पेक्ट फॉर लाइफ डेवलप करना। सेकंड हम देखेंगे प्लूरलिज्म, अनेकतावाद मतलब नॉन एब्सोल्यूटिज्म। रियलिटी कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है। ट्रुथ सिर्फ एक व्यू पॉइंट से नहीं समझा जा सकता। जैसे उन्होंने कहा, रियलिटी कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है, ट्रुथ सिर्फ एक व्यू पॉइंट से नहीं समझा जा सकता। एजुकेशन स्टूडेंट्स को मल्टीपल पर्सपेक्टिव रिस्पेक्ट करना और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता था। थर्ड हम देखेंगे अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस मतलब अपरिग्रह। इसमें हम देखेंगे एक्सेसिव डिजायर्स और मटेरियल अटैचमेंट को रिनाउंस करना। लर्निंग एम थी सिंप्लिसिटी और कंटेंटमेंट, ताकि माइंड हायर नॉलेज के लिए फ्री हो। अल्टीमेट गोल था मोक्ष, लिबरेशन ऑफ द सोल, जो अचीव होता था त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स के थ्रू। इसमें 3 ज्वेल्स थी अपनी, इनके मैं नेम बताती हूँ। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट फेथ में था ट्रुथ में बिलीफ, और सेकंड राइट नॉलेज में बताएगा करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। थर्ड है राइट कंडक्ट, इसमें एथिकल और डिसिप्लिन लिविंग बताया गया है। अब हम देखेंगे जैनिज्म के इंस्टीट्यूशंस ऑफ जैन एजुकेशन, जैन शिक्षा के एजुकेशन सिस्टम कैसे होते थे। अर्ली टीचर्स, पहले देखते हैं अर्ली टीचर्स के ऊपर। जैन टीचर्स मोस्टली इटिनेरेंट मतलब परिव्राजक, वॉन्डरिंग थे। ये विलेज
टू विलेज जाके नॉलेज और टीचिंग्स स्प्रेड करते थे। जिनेलास, पसादिस और मथास। जिनाले देखा जाए तो टेम्पल्स ऑफ जिनास इनिशियली वर्शिप के लिए, लेटर एजुकेशनल हब्स बन गए। और बसदी और मठ जो थे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर मॉन्क्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स। स्पेशली साउथ इंडिया में ये स्कूल्स और कॉलेजेस जैसे काम करते थे रॉयल सपोर्ट के साथ। बसदी और मठ। इसी के साथ हम बात करेंगे लाइब्रेरीज एंड नॉलेज प्रिजर्वेशन का। जिन इंस्टीट्यूशन में लार्ज लाइब्रेरीज होती थी विथ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ग्रंथदान देखा जाए तो डोनेशन ऑफ बुक्स को कह देते। ये बुक्स को सेक्रेट चैरिटी माना जाता था। लिटरेसी प्रमोट होती थी। मॉन्क्स और नन्स ओरल ट्रांसमिशन, मेमोराइजेशन और स्क्रिप्चर कोडिफिकेशन में एक्टिव थे। नॉलेज फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व होता था। ये सब रिफ्लेक्ट करता है जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन लिटरेसी, कल्चर प्रिजर्वेशन और पब्लिक एक्सेस को एजुकेशन। इसी के साथ हम जैन एजुकेशन का करिकुलम देखेंगे। जैन एजुकेशन बैलेंस्ड करिकुलम फॉलो करता था। स्पिरिचुअल और सेकुलर नॉलेज दोनों इंक्लूडेड थे। रिलीजियस सब्जेक्ट्स थे जैन स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी, एथिक्स और मोनेस्टिक डिसिप्लिन रूल्स। सेकुलर सब्जेक्ट्स थे ग्रामर, लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट्स एंड लिटरेचर। इनका एम था जैन एजुकेशन का स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स के साथ साथ मोरली अपराइट इंडिविजुअल्स बनाना। तो दोस्तों जैन एजुकेशन का मेन फोकस था सोल की लिबरेशन, मोरल डेवलपमेंट और नॉलेज का बैलेंस, जिसमें स्पिरिचुअल और वर्ल्डली लर्निंग दोनों इंक्लूडेड थे। हम देखते हैं जैन एजुकेशन के मेथड्स ऑफ टीचिंग। सोशल इक्वालिटी, वुमेन एजुकेशन और इसका इम्पैक्ट। मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे जैन पेडागोजी इंटेलेक्चुअल रैगोर और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दोनों पे फोकस करती थी। डिबेट्स जैसे वाद विवाद पे स्टूडेंट्स को लॉजिक, तर्कशास्त्र और रीजनिंग सिखाई जाती थी। डिबेट से स्टूडेंट्स मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करते थे। ये अनेकतावाद का प्रैक्टिस था। सेकंड था इनका मेमोराइजेशन एंड रिपीटेशन। ओरल रेसिटेशन और स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट कॉमन था। इसमें स्ट्रक्चर लर्निंग पे बहुत फोकस किया जाता था। एजुकेशन स्टार्ट होती थी एज 5 से। इनिशिएशन को इनिशिएट किया गया था बाय आचार्य, हेड मॉन्क जिनको कहा जाता था, या उपाध्याय, टीचर मॉन्क। लेटर्स पहले सैंड पे, फिर वुडन बोर्ड्स पे और फाइनली पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स पे सीखे जाते थे। 5 पार्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ लर्निंग इन्होंने इसमें बताया जैन एजुकेशन में। रीडिंग, आस्किंग क्वेश्चन, पॉन्डरिंग, इसको ध्यान करना कहते हैं, पॉन्डरिंग ध्यान करना। और लर्निंग बाय डिवीजन पार्ट्स, भावों में अध्ययन करना। प्रीचिंग मतलब प्रचार है। ये मेथड्स एनालिटिकल, रिफ्लेक्टिव और कम्युनिकेटिव लर्निंग को प्रमोट करता था, मैकेनिकल लर्निंग नहीं। फिफ्थ हम देखेंगे प्रमोटिंग इक्वलिटी एंड रिलीजन लैंग्वेजेस, समानता और भाषीय योगदान है। इसमें हम पहले देखेंगे सोशल इक्वलिटी। जैनिज्म ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रिजेक्ट किया और यूनिवर्सल एजुकेशन एडवोकेट की। और सोल का इक्वल पोटेंशियल था लिबरेशन के लिए, इसलिए सबको एजुकेशन का एक्सेस दिया गया। लैंग्वेज ऑफ द मासेस के बारे में देखेंगे, जहाँ ब्राह्मिकल ट्रेडिशंस के कॉन्ट्रास्ट में जहाँ संस्कृत डिस्ट्रिक्ट थी, जैन टीचर्स प्राकृत और अपभ्रंशा और रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कन्नड़ा यूज करते थे। ऐसे एजुकेशन कॉमन पीपल के लिए एक्सेसिबल हुई और रीजनल लिटरेचर ग्रो हुआ। अब हम देखते हैं जैन एजुकेशन के मेथड्स ऑफ लर्निंग का इम्पैक्ट पड़ा क्या। हाँ, तो जैन ने ग्रास रूट्स एजुकेशन मूवमेंट क्रिएट किया जो सोशल और लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्रॉस करता था। इसी के साथ हम देखेंगे वुमेन एजुकेशन इन जैन, महिला शिक्षा
वुमेन्स एजुकेशन इन जैनिज्म। जैनिज्म प्रोग्रेसिव था वुमेन एजुकेशन के लिए। जैन ऑर्डर वुमेन को मोनेस्टिक लाइफ में एडमिट करता था। बुद्धिज्म से पहले ये जैन ऑर्डर वुमेन को मोनेस्टिक लाइफ में एडमिट करता था। ननरीज महिला मठ महावीरा से पहले एग्जिस्ट करते थे। लर्न नन्स बनी मिशनरीज, टीचर्स और स्कॉलर्स। कुछ नन्स के मेल डिसाइपल्स भी होते थे और एकेडमिक डिग्रीज भी मिलती थी। ये अर्ली सपोर्ट वुमेन एजुकेशन के लिए जैनिज्म को पियोनियर बनाता है। हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ जैन एजुकेशन। मोरल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के साथ इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग प्रमोट हुई। लाइब्रेरीज, मैन्युस्क्रिप्ट्स और ग्रंथ मठ के नॉलेज प्रिजर्वेशन और लिटरेसी हुई। रीजनल लैंग्वेजेस यूज करके वर्निकुलर लिटरेचर और इंक्लूसिव लर्निंग प्रमोट हुई। वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली एजुकेटर्स और मिशनरीज बनने के लिए। डिबेट कल्चर और लॉजिकल रीजनिंग ने इंडियन फिलॉसफी को स्ट्रेंथन किया। ओवरऑल जैन एजुकेशन एक वैल्यू बेस्ड डेमोक्रेटिक और होलिस्टिक सिस्टम था जो पर्सनल लिबरेशन और सोशल प्रोग्रेस दोनों पे फोकस करता था। इसी के साथ हम चलेंगे चैप्टर 3 पे, जहाँ हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैन एजुकेशन, यानी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को समझते हैं। शेयर्ड हेरिटेज, साझा विरासत। दोनों ट्रेडिशंस समारण मूवमेंट से एमर्ज हुई जो रिचुअलिस्टिक और एक्सक्लूसिव वैदिक सिस्टम के अगेंस्ट थी। की सिमिलरिटीज देखते हैं इनकी। जो फर्स्ट देखेंगे, रिजेक्शन ऑफ वैदिक अथॉरिटी, वैदिक अधिकार का निषेध करना। मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म के ने वेदास की एब्सोल्यूट अथॉरिटी और ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी रिजेक्ट की। इम्पैक्ट, एजुकेशन कास्ट मोनोपोली से फ्री हो गई और सब सीकर्स के लिए ओपन हुई। सेकंड हम देखेंगे देख रहे हैं एम्फेसिस ऑन कर्मा एंड रिबर्थ, कर्म और पुनर्जन्म का महत्व। कर्म हर एक्शन का रिजल्ट होता है। संसार, बर्थ डेथ रिवर्थ का साइकिल, वो मोक्ष निर्वाणा पाना थ्रू राइट नॉलेज और कंडक्ट। सी हम देखेंगे यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। फर्स्ट हम देखते हैं जिसमें दोनों रिलीजियस कास्ट बैरियर्स रिजेक्ट करते हैं। सेकंड, इंस्टीट्यूशंस ओपन थे मैन वुमेन लोअर कास्ट के लिए। नॉलेज को थर्ड में देखा, नॉलेज को यूनिफाइंग और डेमोक्रेटिक फोर्स माना गया। अब डी हम इसमें देखते हैं फोकस ऑन मोरल एंड एथिकल कंडक्ट, मतलब नैतिक आचरण पर बल। शेयर्ड प्रिंसिपल्स, अहिंसा, सत्य, सेल्फ कंट्रोल। पर्पस क्या था इसका? इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग के साथ साथ मोरल प्यूरिफिकेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब हम देखेंगे अलग मार्ग, मतलब डिस्टिंक्ट पाथ्स। सोशल एम सिमिलर होने के बावजूद फिलॉसफी और एजुकेशन फोकस अलग था। सोशल एम सिमिलर होने के बावजूद फिलॉसफी और एजुकेशन फोकस अलग था। कैसे? मिडिल पाथ, बुद्धिज्म वर्सेस एक्सट्रीम एसेस्टेटिज्म जैनिज्म। बुद्धिज्म मध्यम मार्ग, बैलेंस बिटवीन इंटेलिजेंस और पेनेंस। एजुकेशन फोकस था माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, बैलेंस्ड डिसिप्लिन। जैन का था स्ट्रिक्ट एसेंटिटिज्म और फास्टिंग, रिनंसिएशन, सेल्फ डिनाई। इसमें एजुकेशन में फोकस था रिजिड डिसिप्लिन और मोरल कंडक्ट, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। एक बार मैं ये सारी जो कंपैरिजन है मैं डाल दूंगी, पीडीएफ अटैच कर दूंगी और आप उसको गो थ्रू कर लेना, एक बार। बी पार्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल, आत्मा का सिद्धांत। बुद्धिज्म क्या सोचता है? डिनाइज इटर्नल सोल, आत्मा, लिबरेशन, अवेकिंग टू इमर्जेंस। पेडागोजी क्या थी? इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, मेडिटेशन, अवेयरनेस। जेनिव्स का क्या बिलीव था? बिलीव्स इन इंटरनल इंडिविजुअल सोल, मतलब जीव। लिबरेशन की थी? फ्रीइंग सोल फ्रॉम कर्मिक बॉन्डेज। पेडागोजी इसमें देखते हैं स्ट्रिक्ट मोरालिटी, एस्थेटिक प्रैक्टिसेस। थर्ड हम इसमें देखते हैं द गॉड क्वेश्चन, ईश्वर का प्रश्न।
दोनों रिजेक्ट करते हैं क्रिएटर गॉड का कॉन्सेप्ट। बुद्धिज्म का देखते हैं क्या सोचते हैं द गॉड क्वेश्चन पर। जैनिज्म बुद्धिज्म सॉरी नो डिटी फोकस ऑन सेल्फ एफर्ट, मतलब खुद का एफर्ट, सेल्फ एफर्ट। जेनिम्स का वही मानना था। रिवेरीज तितकंतराज परफेक्टेड बीइंग्स स्पिरिचुअल टीचर्स और रोल मॉडल्स नॉट क्रिएटर्स। एजुकेशनल रोल था सर्व एज स्पिरिचुअल एग्जाम्पलर फॉर डिसिप्लिन्स। तो दोस्तों बुद्धिज्म और जैनिज्म के एजुकेशन सिस्टम का शेयर्ड हेरिटेज और कॉमन वैल्यूज है, लेकिन उनका फिलॉसफी, सोल का कॉन्सेप्ट और डिसिपल का अप्रोच अलग है। अब इसी के साथ हम चलते हैं चैप्टर 4 पर, जो बताता है द एंडोरिंग लेगेसी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैन एजुकेशन। तो अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन की एंडोरिंग लेगेसी के बारे में, यानी ये सिस्टम आज भी कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं बर्थ ऑफ यूनिवर्सल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। यूनिवर्सल एंड फ्री एजुकेशन डेफिनेशन देखते हैं पहले। एजुकेशन जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, चाहे कास्ट, क्रीड, जेंडर या सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसकी लेगेसी क्या थी? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने कास्ट एक्सक्लूसिविटी रिजेक्ट किया और एजुकेशन सबके लिए ओपन की। एग्जाम्पल देखा जाए वैदिक एजुकेशन में शूद्राज और वुमेन को एता। कॉन्ट्रास्ट देखा जाए तो बुद्धिज्म, बिहाराज और जैन बासादिस ने सबको वेलकम किया यहाँ पे। मॉडर्न इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी इंडिया 2009 इंस्पायर्ड बाय दिस प्रिंसिपल ओनली। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। वैल्यूज एंड मोरल कैरेक्टर, दोनों ट्रेडिशंस ने हार्ट और सोल एजुकेशन को इंटेलेक्ट के साथ एम्फेसाइज किया। बुद्धिज्म ने करुणा, सत्कर्ता जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, इमोशनल बैलेंस का बताया। जैनिज्म बताया नॉन वायलेंस, नॉन पॉजिटिवनेस, एथिकल लर्निंग। और मॉडर्न एग्जांपल देखा जाए तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इन स्कूल्स में स्ट्रेस रिडक्शन और फोकस। इन्वायरमेंटल एजुकेशन लिंक्ड टू जैन अपराग्रह, जिसे सस्टेनेबल लिविंग से अपन लिंक कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं पॉइंट सेकंड पे, फ्रॉम बिहारास टू यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशनल लेगेसी, बिहार की विश्वविद्यालय तक विरासत। अर्ली मॉडल्स बिहाराज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थे और बसादीस जैन लर्निंग सेंटर्स थे। अर्ली रेसिडेंशियल एजुकेशन मॉडल्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स साथ में रहते थे, क्लोज किंग लर्निंग कम्युनिटीज बनती थी। इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, ई मॉडल्स फोर रनर ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटीज बन गए, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल हब फॉर फिलोसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी। तक्षशिला फेमस फॉर मिलिट्री साइंस, मेडिसिन, ग्रामर। और अगर मॉडर्न लेगेसी देखी जाए तो उनकी ये मॉडल इंस्पायर करते हैं गुरुकुल सिस्टम और मॉडर्न रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जैसे शांति निकेतन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे कहते हैं, और एक और एग्जांपल जेएनयू। तो दोस्तों बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन ने यूनिवर्सल एक्सेस, मोरल वैल्यूज और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के फाउंडेशंस रखे, जो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को शेप करते हैं। अब हम देखेंगे अपॉन ब्रॉडनिंग ऑफ द करिकुलम। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे होलिस्टिक करिकुलम। पहले वैदिक सिस्टम मेनली रिचुअल लर्निंग और प्रीस्टली ड्यूटीज पे फोकस करता था। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने सेकुलर और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए, जैसे सब्जेक्ट ऑफर कौन कौन से करे? लॉजिक, जैसे कि जिससे एग्जांपल देखिए डेविड ट्रीजिंग, फिलॉसफी। मेडिसिन सब्जेक्ट ऑफर किया गया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हीलिंग। एस्ट्रोनॉमी जैसे प्लानिटरी मोशंस का स्टडी। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस, मेजरमेंट, ट्रेड रिलेटेड स्किल्स। आर्ट एंड लिटरेरी में, साइंस में देखा जाए तो आर्करी, म्यूजिक, स्कल्पचर, ये सब सब्जेक्ट्स ऑफर करे गए। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल नालंदा यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट फिलोसफी प्लस एस्ट्रोनॉमी प्लस ग्रामर प्लस मेडिसिन। इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग का मॉडल है ये पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी देखा जाए तो। और जैन बसादिस में देखा जाए तो पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व करते थे, और रिलीजियस एंड साइंटिफिक नॉलेज दोनों सेफ रहती थी जहाँ पर। फोर्थ हम देखते हैं कंक्लूजन, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म।
बियॉन्ड रिलीजन ये सिस्टम कल्चरल रिवॉल्यूशन थे, सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं बल्कि कल्चरल भी। शिफ्ट फ्रॉम रिचुअल टू पर्सनल ग्रोथ, एजुकेशन बिकेम टूल फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन, मोरल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। डेमोक्राइजेशन ऑफ नॉलेज देखा जाए तो इसमें एजुकेशन ओपन टू ऑल, यहाँ पे एजुकेशन सबके लिए ओपन थी। कास्ट और जेंडर बैरियर्स ब्रेक हुए यहाँ पे। मॉडर्न रिलेवेंस देखें तो माइंडफुलनेस स्कूल्स में इमोशनल वेलबींग इंप्रूव करता है। नॉन वायलेंस और अपराध देखा जाए तो क्लाइमेट क्राइसिस और कंप्राइजेशन के सॉल्यूशंस में हेल्प करता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बेसिस ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता है। तो दोस्तों बुद्धिज्म और जैन एजुकेशन सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि मोरल, सोशल और इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट था, जिसका इम्पैक्ट रिफॉर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट था, जिसका इम्पैक्ट आज भी हमारे सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है। के साथ अपना यूनिट सेकंड खत्म होती है, जिसमें अपन ने 5 पार्ट कवर करे। इसमें अपन ने सब कुछ देखा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, हाउ द रिवॉल्यूशन स्टार्ट। मैं इसी के नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस अटैच कर दूँगी, आप उसके आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अपना ये क्लास वाइंड अप करते हैं यहीं पे। थैंक यू टू ऑल।